नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षित सीटों को अपने सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। राज्य परिषद की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य में निकाय चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तिथि को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव सबसे प्रमुख है। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, मतदाता इन्हें चुनेंगे। वहीं उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। दिवाली पर राज्य कर्मियों को सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। राज्य कर्मियों को अब 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। साथ ही ग्रामीण परिवहन के लिए विशेष योजना मंजूर। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की स्वीकृति दी। इसके तहत राज्य के ग्रामीण मार्गों में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटर की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को परिवहन सुविधा देना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बस या अन्य परिवहन चलाने वालों को विशेष छूट दी गई है। इन बसों में चलने वाले छात्रों, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा और सैनिकों को भाड़े में 100% की छूट दी गई है। बता दें कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालय आने जाने की सुविधा प्रदान करना है। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा नहीं दे सकते वेतनमान। बता दें कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकता। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता। मंत्री ने कहा कि अष्टमंडल कमेटी के साथ हुई बैठक के आलोक में नियमावली बनाई गई, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई। उसी समय तय हो गया था कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया सकता। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर वेतनमान की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया गया, जबकि सरकारी शिक्षकों के वेतन में 3% की ही वृद्धि होती है। इधर मंत्री के बयान पर पारा शिक्षकों में रोष है। कई पारा शिक्षक ने कहा कि महाधिवक्ता ने डेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की थी। लातेहार टाना भगत व पुलिस में झड़प, दरोगा समेत 7 जख्मी। आपको बता दें कि बड़ी खबर, अखिल भारतीय टाना भगत संघ के बैनर तले टाना भक्तों ने सोमवार को लातेहार कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई। इस झड़प में दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी का बौछार किया, हवाई फायरिंग और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद टाना भगत वहां चले गए। इस पूरे हंगामे के दौरान लातेहार में न्यायिक कार्य करीब 5 घंटे तक बाधित रहा। इससे पहले टाना भक्तों ने जुलूस निकालकर लातेहार व्यवहार न्यायालय का घेराव किया। इसके बाद 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने संबंधी नारा लगाते हुए प्रधान जिला जज के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही कोर्ट परिसर में उपद्रव भी किया। सूचना पर पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जज को बुलाने की मांग पर अड़े थे। जब पुलिस ने उन्हें कोर्ट परिसर से हटाना चाहा तो वे भड़क गए और पथराव करने लगे। टाना भक्तों ने गुलेल से कई पुलिस कर्मियों को मारकर घायल कर दिया। साथ ही पीसीआर वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि टाना भक्तों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान पूरा इलाका कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बगल के मुख्य सड़क से गुजरने वाले वाहन जहां तहां रुक गए। भागदौड़ में कई लोग अपने अपने वाहन छोड़कर भाग खड़े हो गए। राज्यपाल रमेश बैस बोले सरकार से विवाद नहीं, आयोग के लिफाफे क्या करना है यह मेरा क्षेत्राधिकार है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप गलत है। मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं और राजनीति से मतलब भी नहीं है, पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और लिफाफे में क्या है और आगे क्या करना है यह मेरा क्षेत्राधिकार है। इसमें किसी को दिक्कत या आपत्ति क्यों है। श्री बैस ने उक्त बातें एक सवाल के जवाब में कही। वे सोमवार को सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि सरकार के साथ कोई विवाद नहीं है। मैं
मैं अभी संवैधानिक पद पर हूँ और संवैधानिक तौर पर जो अधिकार मिले हैं उनके अनुसार जो करना है वही कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि लिफाफे में क्या है और उस पर क्या कदम उठाना है यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट ने एसपी कार्यालय में लिपिक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में 5 जिलों के एसपी कार्यालय में नियुक्ति के लिए बनी मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। अदालत ने सरकार को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का निर्देश दिया है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस आदेश से लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला एसपी कार्यालयों में 19 लिपिकों की नियुक्ति प्रभावित हो गई है। इसके पूर्व अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन में पुलिस मैनुअल के अनुसार नियुक्ति की बात कही गई थी। इसके लिए कई शर्त भी निर्धारित थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीआईजी कार्यालय ने शर्त में बदलाव कर दिया, लेकिन जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनमें शर्त बदलने का आधार नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बदलाव कुछ लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। लोहरदगा में विधवा महिला के साथ हवानियत करने वाले दोनों आईआरबी जवान बर्खास्त। दरअसल आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में एक आदिवासी विधवा से हवानियत करने वाले इंडियन रिजर्व बटालियन 5 गुमला के दोनों जवानों को जांच के बाद घटना के 3 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कमांडेंट अजय बाड़ा ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त जवानों में कृष्णकांत तिवारी व अजय बाड़ा शामिल है। दोनों लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग पिकेट में तैनात थे, जहाँ 4 अक्टूबर के दोपहर खेत में घास काटने गई एक 50 वर्षीय आदिवासी विधवा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी किसी वस्तु से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। महिला को नाजुक हालत में पड़े लोहरदगा और उसके बाद रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वह इलाजरत है।